पीएम केयर्स फंड को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। वजह है इसका नया ऑडिट और उसमें सामने आए 2024-25 के आंकड़े। तो पहले तो आंकड़ों को आसान भाषा में समझ लेते हैं। इस फंड में पैसा कितना आया और कितना खर्च हुआ और कितना बचा। 2024 और 25 में पीएम केयर्स फंड को कुल 479.96 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला था। इसमें करीब 479.4 करोड़ रुपए देश के अंदर से, जबकि बाहर से करीब 92 लाख रुपए विदेशी डोनेशन के तौर पर आए थे। इसके अलावा फंड को बैंक में जमा रकम पर 475.14 करोड़ रुपए का ब्याज मिला। बैंकों से टीडीएस रिफंड के तौर पर करीब 13.49 लाख रुपए और अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी से 324.65 करोड़ रुपए मिले। लेकिन अब दिलचस्प आंकड़ा ये देखिए कि इन सब के बीच में 2024 से 25 में पीएम केयर फंड से सिर्फ 87.85 लाख रुपए खर्च हुए। यानी उपलब्ध रकम की तुलना में खर्च जो है वो करीब 0.01% रहा। इसमें से लगभग 87.84 लाख रुपए पीएम केयर्स फंड फॉर चिल्ड्रन स्कीम पर खर्च किए गए, जबकि करीब 451 रुपए बैंक और एसएमएस चार्ज में गए। और इन सब के बाद फंड में करीब 8,452 करोड़ रुपए शेष बचे रहे। अब सवाल उठता है कि ये स्थिति बनी कैसे। अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें तो कोरोना के समय यानी 2020 और 21 में पीएम केयर फंड्स को सबसे ज्यादा डोनेशन मिला था। उस साल देश से करीब 7,183.77 करोड़ रुपए और विदेश से करीब 494.94 करोड़ रुपए का डोनेशन आया था। और उसी साल करीब 3,976.17 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन इसके बाद डोनेशन लगातार कम होता चला गया। 2021-22 में घरेलू डोनेशन करीब 1896.76 करोड़ रुपए था, जो 2022-23 में घटकर के करीब 99.6 करोड़ रुपए रह गया। और 2023-24 में यही आंकड़ा 681.81 करोड़ रुपए हो गया था। लेकिन 2024-25 में फिर से गिर करके 479.4 करोड़ रुपए रह गया। दूसरी तरफ फंड से होने वाला खर्च भी पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले काफी ज्यादा कम हो गया है। और यही वजह है कि अब पीएम केयर फंड में बड़ी रकम जमा होने और उसके बेहद कम इस्तेमाल को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि करीब 8,452 करोड़ रुपए में से सिर्फ 0.01% ही इस्तेमाल किया गया। इसमें उन्होंने देश में प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र करते हुए ये सवाल किया कि जब लोगों को राहत और पुनर्वास की जरूरत है तो इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा। और इसी तरह सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी सवाल उठाया है कि एक तरफ पीएम केयर्स फंड में हजारों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कई सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए बेंच और साफ पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने यहाँ पर यह भी सवाल किया कि आखिर ये पैसा किस दिन के लिए बचा करके रखा गया है। दीपके ने यहाँ पर यह तर्क भी दिया कि अगर एक स्कूल बनाने में करीब 8 करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो 8,500 करोड़ रुपए से करीब 1,000 मॉडल स्कूल बनाए जा सकते हैं। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात समझना भी बहुत जरूरी है। पीएम केयर्स फंड का गठन जो है वो 27 मार्च 2020 को एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में किया गया था। प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन हैं, जबकि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके ट्रस्टी हैं। सरकार का यहाँ पर यह कहना है कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई के दायरे में नहीं आता। तो असली सवाल यही है कि क्या पीएम केयर्स फंड में जमा इतनी बड़ी रकम को आपदा राहत और पुनर्वास जैसे कामों के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या फिर फंड में पर्याप्त रकम सुरक्षित रखना भी बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में किसी बड़ी आपदा के समय उसका इस्तेमाल किया जा सके। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।